यरूशलेम की फजाएं खामोश थीं, मगर महल के अंदर एक शफीक बाप अपने बेटे के लिए दुआगू था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो खुद नबी और अजीम बादशाह थे, अपने कमसन बेटे सुलेमान को अपने करीब बिठाए हिकमत और अदल की बातें समझा रहे थे। मेरे बेटे, एक बादशाह के लिए जरूरी है कि वो लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करे, मगर खुद रहमो इंसाफ से कभी गाफिल ना हो। ताकतवर के खिलाफ कमजोर को सहारा दे और अदल का तराजू हमेशा बराबर रखे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुलेमान के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर वो नूर है जो तुम्हें अजीम बनाएगा। अल्लाह से हमेशा दुआ करना कि वो तुम्हें हिकमत और दानाई अता फरमाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की बातें सुनी और अपनी नन्ही आंखों में बड़े ख्वाब सजा लिए। वो जानते थे कि बादशाहत का ताज महज एक जेवर नहीं, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी है। वक्त गुजरता गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली अकल और फहम अता फरमाया। वो कम उम्री में ही निहायत जीरक और मामला फहम थे। एक दिन दो औरतें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में एक अजीब मुकदमा लेकर आईं। दोनों के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और दोनों ही दावीज कर रही थीं कि ये उनका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गौर से सुना और फैसला दिया, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि असल माँ कौन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हम बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं ताकि दोनों माएं बराबर हिस्सा ले सकें। ये सुनते ही एक औरत बेसाख्ता चलाई, नहीं, बराहे करम उसे दूसरी औरत को दे दें, बस उसकी जान बख्श दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, यही इसकी हकीकी माँ है, क्योंकि एक माँ कभी अपने बच्चे को मरने नहीं दे सकती। ये हिकमत और फहम देखकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अल्लाह की कुदरत का शुक्र अदा किया कि उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गैर मामूली दानाई अता फरमाई है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को न सिर्फ नबूवत अता फरमाई, बल्कि उन्हें बनी इसराइल का बादशाह भी बनाया। यरूशलेम के तख्त पर बैठने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और अदलो इंसाफ को अपना सबसे बड़ा उसूल बनाया। अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खास मोजज़ात अता किए, जिनमें सबसे हैरत अंगेज चीज ये थी कि जिन्नात, परिंदे और हवाएं उनके ताबे कर दी गई थीं। वो परिंदों की जबान समझ सकते थे, जिन्नात से काम ले सकते थे और हवा को हुक्म देकर अपनी मर्जी से सफर कर सकते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, जहां बादलों के झंड सफर कर रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी में हवा को महसूस किया और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे वो बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना मिले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हवा को उनके ताबे कर दिया। वो जब चाहते हवा पर सवार होकर लंबी मसाफतें तय कर लेते। हवा नरम रवि से उन्हें उठाकर मैदानों, पहाड़ों और दरियाओं के ऊपर ले जाती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर मुख्तलिफ मखलूकात पर मुश्तमिल था। इंसान, जिन्नात और परिंदे सभी उनके ताबे थे। वो परिंदों से गुफ्तगू कर सकते थे और जानवरों की जबान को समझते थे। एक दिन जब उनका लश्कर एक वादी से गुजर रहा था तो एक छोटी सी चींटी ने अपने साथियों से कहा, अपने बिलों में चले जाओ, कहीं हजरत सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें ये खास नेमत अता की है। अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर भी इख्तियार दिया था। वो इनसे महल, किले और मुख्तलिफ तामीराती काम करवाते थे। बड़े बड़े पत्थर तराश कर शानदार इमारतें बनवाई गईं। ये जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के बगैर कुछ न कर सकते थे। अगर कोई जिन सरकशी करता तो अल्लाह के नबी उसे सख्त सजा देते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम की कि लोग उन्हें एक आदिल और रहमदिल बादशाह के तौर पर याद करने लगे। उनकी सल्तनत में हर किसी को उसका हक मिलता और कोई भी मजलूम जुल्म का शिकार ना होता। एक दिन एक बुढ़िया उनके दरबार में आई और रोते हुए बोली, ए अल्लाह के नबी, मेरा बेटा नाहक कत्ल कर दिया गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गहरी नजर से मामला देखा और हिकमत से कातिल को बेनकाब करके बुढ़िया को इंसाफ दिलाया। उनकी सल्तनत में हर शख्स जानता था कि यहाँ झूठ और धोखाबाजी की कोई जगह नहीं। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी का आगाज था। अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली ताकत, हिकमत और इख्तियार अता फरमाया था, मगर उनकी सबसे बड़ी खूबी उनका अदल और अल्लाह की इबादत थी। वो जानते थे कि हकीकी हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की इताअत में है।
यरूशलेम के महल की फिजा में सुकून था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लोग रोजाना इंसाफ के लिए आते, जिन्नात तामीरात में मसरूफ रहते, परिंदे पैगामात पहुंचाते और हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की मुंतजिर रहती। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हस्बे मामूल अपने लश्कर का जायजा लिया। इंसान, जिन्नात और परिंदों का एक अजीम गिरोह उनके हुक्म के लिए तैयार खड़ा था। हर कोई अपनी जगह मौजूद था, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर ने एक कमी महसूस की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में हर मखलूक को एक खास जिम्मेदारी दी गई थी और हर एक को अपनी हाजिरी यकीनी बनानी होती थी। उस दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि हुदहुद, जो उनके खास परिंदों में से एक था, दरबार में मौजूद नहीं था। उन्होंने दरबार में मौजूद लोगों और परिंदों से पूछा, हुदहुद कहाँ है? मैं उसे यहाँ नहीं देख रहा। कोई जवाब ना मिला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में कहा, अगर हुदहुद ने कोई माकूल उज़र न पेश किया तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा। दरबार में खामोशी छा गई। सब हैरान थे कि हुदहुद कहाँ चला गया है। थोड़ी देर बाद हुदहुद तेज परवाज करते हुए आया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जा बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वो किसी लंबे सफर से वापस आया हो। ए नबी खुदा, मैं वहाँ गया जहाँ आपकी सल्तनत की हदूद खत्म हो जाती हैं। मैंने एक ऐसी कौम देखी जो आपके बारे में कुछ नहीं जानती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिलचस्पी से हुदहुद की बात सुनी और पूछा, कहाँ और क्या देखा तुमने? हुदहुद ने एहतराम से कहा, मैं एक ऐसी सरजमीन गया जिसका नाम सबा है। वहाँ एक औरत हुक्मरानी करती है। वो एक अजीम बादशाहत की मालिक है। उसके पास सोने चांदी के खजाने हैं। उसकी सल्तनत जरखेज और खुशहाल है। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर से हुदहुद की बात सुनी। मगर क्या? हुदहुद ने अफसोस से कहा, मगर वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। उन्होंने अल्लाह की इबादत को छोड़कर सूरज के आगे सर झुका दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली। उन्हें मालूम था कि जमीन पर बहुत सी अक़वाम गुमराही में मुब्तला हैं, मगर ये खबर उनके लिए अहम थी। एक इतनी बड़ी सल्तनत जहाँ लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन कलम और कागज तलब किया और हुदहुद से कहा, जाओ ये खत लेकर सबा की मलका के पास जाओ और देखो वो क्या जवाब देती है। हुदहुद ने खत अपनी चोंच में लिया और तेजी से परवाज कर गया। वो हजारों मील का सफर तय करके सबा की सल्तनत पहुंचा। सबा की मलका बिल्किस एक ज़हीन और खूबसूरत खातून थी। इसकी सल्तनत दौलत, ताकत और शानो शौकत में बेमिसाल थी। जब हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत उसके सामने गिरा दिया तो उसने हैरानी से खत उठाया और बुलंद आवाज में पढ़ा, ये खत सुलेमान की तरफ से है, जो रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है। तुम सरकशी ना करो, बल्कि मेरे पास फर्मा बरदार होकर आ जाओ। मलका सबा ने खत पढ़कर अपने वजीरों और मुशीरों को दरबार में तलब किया। ए मेरे दरबारियों, एक खत आया है एक ऐसे बादशाह की तरफ से जिसकी हुक्मरानी की खबरें हम सुनते आए हैं। वो कहता है कि हम उसकी इताअत कबूल करें। तुम्हारी क्या राय है? दरबारियों ने कहा, ए मलका, हम ताकतवर हैं, हमारे पास जंगी साजो सामान है। अगर आप हुक्म दें तो हम जंग के लिए तैयार हैं। मगर मलका सबा ने सोचते हुए कहा, बादशाह आम तौर पर जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और वहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोगों को जलील कर देते हैं। मुझे लगता है कि हमें पहले सुलह की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसने कहा, हम सुलेमान को तोहफे भेजते हैं। अगर वो महज एक आम बादशाह हुआ तो हमारे तोहफे कबूल कर लेगा, मगर अगर वो वाकई अल्लाह का नबी है तो वो हमारे तोहफों को ठुकरा देगा। मलका सबा ने सोने, जवाहिरात और कीमती अशिया के साथ एक कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किया। जब ये कासिद यरूशलेम पहुंचा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुआ तो उसने कहा, ए अजीम बादशाह, हमारी मलका आपके लिए तोहफे भेज रही हैं ताकि आप उनसे खुश हो जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे देखे और गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे दौलत से खरीदने आए हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं ज्यादा बेहतर है। जाओ अपने तोहफे ले जाओ और अपनी मलका से कहो कि अगर वो मेरे पास फर्मा बरदार होकर नहीं आई तो मैं एक ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका वो मुकाबला ना कर सकेगी। कासिद हैरत और खौफ के आलम में वापस चला गया और मलका सबा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सख्त जवाब दिया। ये सुनकर मलका सबा को एहसास हुआ
कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। वो खुद उनसे मिलने का फैसला करती है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मलका सबा उनकी तरफ आ रही है तो उन्होंने अपने दरबार में कहा, तुम में से कौन है जो मलका सबा का तख्त उसके यहाँ पहुँचने से पहले मेरे पास ले आए। एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं उसे ले आऊंगा उससे पहले कि आप अपनी मजलिस बर्खास्त करें। लेकिन एक और शख्स जिसके पास अल्लाह की तरफ से खास इल्म था बोला, मैं पलक झपकने से पहले तख्त आपके पास ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि मलका सबा का तख्त अचानक उनके सामने मौजूद था। ये देखकर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मलका सबा दरबार में दाखिल हुई तो उसने अपने तख्त को पहचान कर हैरत से कहा, ये तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारा ही तख्त है मगर तुम अभी तक हकीकत को नहीं पहचाने। मलका सबा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह की कुदरत देखकर कहा, मैं ईमान लाती हूँ और मैं अपने रब अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने सर झुकाती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत, अल्लाह की ताकत और अदल ने मलका सबा को गुमराही से निकालकर अल्लाह की तरफ मोड़ दिया। मलका सबा के ईमान लाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और ज्यादा मजबूत हो गई। उनका अदल, हिकमत और अल्लाह के दिए हुए मोजज़ात दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे। उनके दरबार में इंसानों के साथ साथ जिन्नात और जानवर भी शामिल थे और वो सब अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। मगर उनकी सल्तनत का सबसे हैरान कुन पहलू जिन्नात की खिदमत और तामीरात में उनका किरदार था। जिन्नात जो आम इंसानों को नजर नहीं आते थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बड़े बड़े महल्लात, शीशे के फर्श, शानदार इमारतें और हैरत अंगेज यादगारें बनाते। उनके पास ऐसा इल्म था जो आम इंसानों की पहुंच से बाहर था। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़ीरे साया वो एक मुनज़्ज़म जिंदगी बसर कर रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात ऐसे शीशे के महल्लात बनाते जो किसी जादुई दुनिया का मंजर पेश करते थे। ये महल्लात इस कदर चमकदार और शफाफ होते कि पानी और शीशे में फर्क करना मुश्किल हो जाता। जब मलका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुई थी तो उसने जमीन पर पानी समझकर अपना लिबास ऊपर कर लिया था, हालांकि वो शफाफ शीशे का फर्श था। इससे अंदाजा होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में कैसी हैरत अंगेज तामीरात मौजूद थीं। जिन्नात जो आम तौर पर आजाद और सरकश समझे जाते थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल फर्माबरदार थे। मगर कुछ जिन्नात ऐसे भी थे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहकाम की खिलाफ वर्जी करना चाहते थे, मगर अल्लाह के हुक्म से वो ऐसा करने में नाकाम रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक खास इल्म अता किया था जिसकी बदौलत वो जिन्नात के शर से महफूज रहते। अगर कोई जिन या शैतान नाफरमानी की कोशिश करता तो उसे फौरन कैद कर दिया जाता। अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक और हैरत अंगेज मोजज़ा अता किया था, हवा पर इख्तियार। वो हवा को हुक्म देते और वो उन्हें बर्क रफ्तारी से कहीं भी ले जाती। अगर वो किसी दूर दराज इलाके में जाना चाहते तो उनका तख्त हवा पर बुलंद होता और चश्म ज़दन में वो हजारों मील का सफर तय कर लेते। ये अल्लाह का ऐसा मोजज़ा था जो किसी और को अता नहीं किया गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे हैरान कुन वाकया उनकी वफात का था। अल्लाह पाक ने उनकी वफात को भी एक मोजज़ा बना दिया ताकि इंसानों और जिन्नात को सबक मिले कि अल्लाह ही सबसे बड़ी ताकत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आदत थी कि वो अक्सर इबादत के दौरान अपने असा, लाठी के सहारे खड़े रहते। एक दिन जब वो अपने महल में इबादत कर रहे थे तो अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज कर ली। मगर हैरत अंगेज बात ये थी कि वो अपने असा के सहारे उसी तरह खड़े रहे जैसे जिंदा हों। जिन्नात जो उनके ज़ीरे खिदमत थे उन्हें मुर्दा समझ ना सके और मुसलसल काम में लगे रहे। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए मगर कोई ये जान ना सका कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से दीमक ने उनके असा को अंदर से खोखला कर दिया और जब असा टूटा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। तब सबको मालूम हुआ कि वो कब के वफात पा चुके थे। जब जिन्नात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जमीन पर गिरते देखा तो वो हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि अगर वो पहले जान जाते कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं तो वो काम करना छोड़ देते, मगर अल्लाह ने उन्हें उस वक्त तक उस हकीकत से लाइल्म रखा जब तक वो अपने हिस्से का काम मुकम्मल ना कर लें। ये वाकया हमें ये सिखाता है
कि अल्लाह की कुदरत के आगे कोई चीज नहीं ठहर सकती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अजीम बादशाह और नबी भी अल्लाह के हुक्म से दुनिया से चले गए, मगर उनके किस्से आज भी दुनिया के लिए एक सबक हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी अदल, हिकमत और मोजज़ात से भरपूर थी। वो दुनिया के वाहिद बादशाह थे जिनके ताबे हुआ जिन्नात, जानवर और परिंदे थे। उनके अदलो इंसाफ की मिसालें आज भी दी जाती हैं। उनकी हुकूमत में किसी को जुल्म का सामना नहीं करना पड़ा। उनकी वफात खुद एक मोजज़ा थी जो ये साबित करती है कि हर चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलती है। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाहत दी, मगर साथ ही हमें ये भी सिखाया कि ताकत और हुकूमत हमेशा नहीं रहती। असल कामयाबी वही है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। ये किस्सा हमें अल्लाह की कुदरत और उसके नबियों की अजमत का दर्स देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी, उनकी इबादत और उनके मोजज़ात हमें ये समझाते हैं कि अगर कोई ताकतवर और अजीम भी हो तब भी असल मालिक अल्लाह ही है। यही सबक हमें अपनी जिंदगी में भी अपनाना चाहिए ताकि हम भी अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें।